हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई भी सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेट वाला, उसके अंदर सेट के अंदर हमने बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद में उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमारे पास बोर्ड पे सामने लिखा हुआ सबसेट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में कि सबसेट होता क्या है। तो जैसे कि इसके लिए समझने के लिए मैं लेता हूँ आपके सामने एक सेट लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक सेट है ए बराबर x, y, z, ये ले लो। आपके पास ये कोई सेट दिया, इसके सबसेट। अब देखो नाम से पता चल रहा है सब यानी उप। ठीक है, हम बात करते हैं किसी भी नाम के आगे सब लगाते हैं। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे पास ये सबसेट है। तो सब यानी इसका हिंदी में अगर नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं उप समुच्चय। मतलब समुच्चय से थोड़ा सा छोटा समुच्चय का ही टाइप होना चाहिए, लेकिन वो उससे उतने ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो जैसे नाम से पता चला सबसेट कि मतलब जितने सेट इस एलिमेंट इसमें उससे कम एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट यही होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसके सबसेट बनाने की कोशिश करूँ तो मैं इसके सबसेट बना रहा हूँ यहाँ पर। इसके एलिमेंट्स को लेकर अगर मैं कोई नया सेट बनाऊँ, जैसे मैंने इसका एक एलिमेंट लिया x, एक सेट बना दिया। फिर मैंने इसका एलिमेंट लिया y, एक सेट बना दिया। फिर मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया z, एक सेट बना दिया। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इसका एलिमेंट अब दो की जोड़ी बना कर दूँगा, x, y ले लिया, फिर y, z ले लिया, फिर x, z ले लिया। अब इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं बचा हमारा। ठीक है, कि मैंने सर अब एक सेट और बनता है कि हमें इसके तीनों एलिमेंटों के साथ तो लिख सकता हूँ x, y, z। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो सेट बने हुए अलग अलग, ये सारे अलग अलग सेट हैं, छोटे छोटे इसके टाइप हैं। तो ये सारे इसके क्या कहलाते हैं? सबसेट कहलाते हैं। और इसमें एक और आता है, इंक्लूड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। वो भी इसका एक सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सेट दिया गया है उसका सबसेट निकालना है, तो उसको सबसेट निकालने का तरीका है कि जितने भी उसके एलिमेंट हैं उन सबको अलग अलग करके उनको जोड़ो, जितने भी पॉसिबल है उनको अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग करके जितने भी सेट बन सकते हैं उतने सेट बना लिए। तो मेरे पास यहाँ पर x था, मैंने इसको अलग अलग करके बहुत सारे सेट बना लिए। x को बनाया, y को किया, z को, फिर xy को साथ में लिया, फिर yz को ले लिया, फिर xz को ले लिया। उसके बाद में तीनों एलिमेंट एक साथ आ गए। ठीक है, और एक सेट मैंने इसे ले लिया कि ये खाली सेट हो गया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं ये कितने बने। यहाँ पे मैं टोटल काउंट करूँ 3, 3, 6, 2, 8। तो इसके हमारे पास टोटल 8 सेट बन गए, सबसेट बन गए। एक सेट था जिसमें अगर 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बन गए। कौन कौन से? अब यहाँ पे बात दो सेट, इसमें सेट में दो बातें और आती हैं। एक आता है प्रॉपर सेट, एक आता है इनप्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट, एक आता है प्रॉपर सेट आता है, एक आता है इम्प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट की बात करें तो प्रॉपर सेट वो सेट कहलाते हैं कि अगर आपके पास जो भी सेट दिया हुआ है उसके जितने भी सबसेट बनाओ, या इसको प्रॉपर सेट की जगह प्रॉपर सेट ना बोल के हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कि जो आपके जो भी सेट दिया गया है वो सेल्फ और जो नल सेट होता है, सेल्फ सेट और जो नल सेट होता है उन दोनों को छोड़कर, सेल्फ सेट और जो नल सेट होता है उन दोनों को छोड़कर जितने भी आपके पास सेट बचे हैं वो आपके पास प्रॉपर सेट कहलाते हैं। और जो आपके पास दो सेट को जिनको छोड़ा है वो इम्प्रॉपर सेट कहलाते हैं। आई बात समझे? हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे अगर मैं इसके अलावा कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, मैंने x = 1, 2 ले लिया, दो एलिमेंट ले लिया। अब मैं इसके सबसेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने a को लिया, फिर मैं 2 को लूँगा। अब मैं इन दोनों को साथ में ले लूँगा 1, 2, क्योंकि इतना ही पॉसिबल है। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसके कितने बने हमारे पास? 3 सेट बने। तो एक हमारे पास सेट क्या आ जाएगा? नल सेट वाला भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके टोटल कितने सेट सबसेट बने? 4 सबसेट बन रहे कि अगर एलिमेंट 2 है तो 4 बन रहे। और अगर एलिमेंट 1 होता तो अगर आपके पास कोई सेट ले लिया आपने, y = 1 है, y = 1 है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो देखो यहाँ पर एक तो इसका खुद सेल्फ बन जाएगा, एक कौन सा बन जाएगा? नल सेट। एक बन जाएगा इसमें नल सेट बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर 2 सेट बन गए, 2 सबसेट बन गए जो कि इसके सबसेट है। तो इसको एक निकालने का एक हेडिंग होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है आप उससे कितने पॉसिबल सबसेट बना सकते हो, उसे आप पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखो अगर आपके पास एलिमेंट 1 है तो 2 बन रहे हैं, एलिमेंट 2 है तो 4 बन रहे हैं। और हमने अभी बात की है कि अगर एलिमेंट 3 है तो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ कि एलिमेंट 8 लेता हूँ। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे हमारे पास z है, = उसमें आ गया 1, 2, 3, 4। ठीक है,
ये 4 एलिमेंट है, तो इसके लिए हम सबसेट्स बनाएंगे। तो देखो इसके लिए सबसेट किस प्रकार से बनेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ 1, उसके बाद में आ जाएगा 2, उसके बाद में आ जाएगा 3, उसके बाद में आ जाएगा 4। अब 1,2 1,1 सेट नहीं बनेगा क्योंकि एक एलिमेंट 2 बार नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 1,3, फिर हमारे पास 1,4, उसके बाद में 2 से स्टार्ट करेंगे। 2,1 मैं नहीं लूँगा क्योंकि 2,1 और 1,2 दोनों सेट एक ही हो जाएंगे। 2,2 भी नहीं आएगा। अब बात करेंगे 2,3 की, तो 2,3 हमारा सेट हो गया। और उसके बाद आ जाएगा 2,4। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मैं 3 से। 3,1 ये रहा 1,3 और 3,1 दोनों एक ही बात है, तो सेट को मैं एक ही बार लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 3,1 भी नहीं आएगा, 3,2 भी नहीं लूँगा क्योंकि 2,3 मेरे पास आ चुका है। ओके, अब देखो 3,3 की बात करें, 3,3 नहीं आएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं कर सकता मैं। उसके बाद में आता है 3,4 वाला सेट, 3,4, तो 3,4 सेट नहीं आया। अगर मैं 4 को लेना स्टार्ट करता हूँ तो 4,1 पहले आ चुका है, 4,2 ये आ चुका है, 4,3 आ चुका है, 4,4 हमारे पास एक सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हो गए। अब मैं बात करता हूँ स्टार्ट 3 से, तो 1 2 3, 1 3 4, उसके बाद में 2 3 4 बन गया। एक और रह गया हमारे पास, हम बात कर रहे हैं उसकी। अगर 1 3 4 हमारे पास हो गया, 2 3 4 हो गया, 1 2 3 भी हो गया, 1 2 4 नहीं हुआ हमारे पास। एक शेड ले रहा हूँ 1 2 4, ठीक है। अब देखो 4 4 8 4 12, अब 16 होने चाहिए थे, तो हमारे पास 2 सेट और होती है। 2 सेट हमारे पास ऑलवेज रहते हैं, 1 2 3 4। मैंने अभी बात किया कि ये जो अगर हमने इन दो को छोड़ के बनाया तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, और अगर इन दो को साथ में ले लिया तो वो हमारे पास सबसेट्स कहलाएंगे। तो अगर मैं प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं तो आपके पास कौन से होंगे, इन दो को छोड़ के जितने भी आपके पास एलिमेंट बचेंगे, सबसेट बचेंगे। अब मैं इनको ऐसा बोलता हूँ कि अगर इनका टोटल जो सेट होगा वो इसके सबसेट्स का सेट होगा। तो कितने हो रहे हैं, हम इनको काउंट कर लिए, 4 4 8 4 16। तो अगर आपके पास एलिमेंट 4 है तो आपके पास उसकी वैल्यू आती है 16, ठीक है। तो देखो एक बार मैं स्टार्ट से वापस करता हूँ कि देखो अगर ये यहाँ आ रहा है तो मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको ये लिख सकूँ, 3 एलिमेंट के लिए हमारे पास 8 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट थे, तो देखो 4 आ रहे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 2। अगर यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट था तो यहाँ पे सेट 2 आ रहे हैं, टोटल 2 सेट मिले हमारे पास, तो इस 2 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 1। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर टोटल सेट कितने मिल रहे हैं, सबसेट, टोटल सबसेट मिल रहे हैं 16। तो 16 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है और उसके अगर आप सबसेट निकालना चाहोगे तो कितने सबसेट मिलेंगे, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। तो ठीक है, टोटल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n ऑफ a ले लेता हूँ मैं। A4 यहाँ पे जो भी आपको कोई सेट दिया हुआ है वो, और n का मतलब नंबर ऑफ सेट। हमने जब सब सेट की बात की थी उसके एलिमेंट को, तो उसके एलिमेंट्स कितने एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ a मतलब n ऑफ a मतलब क्या होता है कि जो आपके पास सेट a दिया गया उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है तो 2 रख देंगे, 3 है तो 3 रख देंगे, 4 है तो 4 रख देंगे, और 4 से ज़्यादा है तो 5 6 7 जितने भी अगर आप उस सेट में एलिमेंट है उन सभी के लिए हम रख देंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे आपके पास आ गया कोई भी नाम आ गया, a इक्वल टू आपके पास कोई नाम आ गया, प्रीति, सुनील, राजू, रोहित, अनिल। ये देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 नाम है, तो एक अनित हो गया, वो वहाँ पे हमें अनिल करना था, ठीक है, अनिल। अब देखो यहाँ पे 5 सेट हो गए, तो इसके जितने पावर ऑफ सबसेट बनाने हैं, इसको बोले या सबसेट कितने टोटल नंबर सबसेट बन सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 5। जैसे जैसे इसके एलिमेंट बढ़ते जाएंगे 2 की पावर भी बढ़ती जाएगी। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इससे भी हो सकता है क्या कि अगर आपने कोई सेट लिया और उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो हाँ, ये भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने किया है सिंपली 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाए, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर भी वही लगाऊंगा 2 की पावर n, और 2 की पावर यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि इस सेट में आपके कितने एलिमेंट हो। तो यहाँ पे एलिमेंटों की वैल्यू है 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1। तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, इसके सबसेट पॉसिबल है सिर्फ ये सेल्फ। अब देखो इसका एम्प्टी सेट भी यही हो जाएगा, इसका सेल्फ भी ये हो जाएगा, और इसका सबसेट भी ये हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा सेट आता है नल सेट, जिसके टोटल सबसेट उसके भी निकाल सकते हैं, और उसके सबसेट कितने बनेंगे 1, वो जो सेल्फ हो जाएगा। आप इसे नल सेट बोल दो, इसे सेल्फ सेट बोल दो, या इसके सबसेट बोल दो, बात एक ही। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे आगे चलते जाएंगे उन सब के लिए हमारे पास सेट्स को बढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास जो ये एलिमेंट आता है, ये जो फॉर्मूला है, उसी को हम आगे हमारे पास एक टॉपिक ले रहे हैं पावर ऑफ सेट के नाम से जानेंगे, तो मैं वहाँ पर ना बताने की बजाय इसको मैं यहीं पर बता रहा हूँ कि ये क्या कहलाएगा, आपके पास पावर सेट कहलाता है। पावर सेट मतलब कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है, उसके आप कितने सबसेट बना सकते हैं, एक सेट के आप कितने सबसेट बना सकते हैं, वही आपका पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर सेट हो जाएगा। हमने इसके बारे में बात कर ली। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे अगर किसी के भी नाम का ले लो, हम a इक्वल टू ले लेता हूँ कि x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर तो आपको क्या निकालना है कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर, कि एक साल का एक महीना है x, तो महीने कितने होते हैं 12। तो यहाँ पे इसके टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे, मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो टोटल 12 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, और इसके सबसेट निकालने, तो इसके सबसेट की संख्या निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, देखो अगर 2 की पावर 4 होता है वो 16 आता है, तो 2 की पावर 16 इंटू 16 256। ठीक है, और उसके बाद में भी उसको दोबारा से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 की पावर क्यूब, 16 का क्यूब बहुत सारे, 256 ही बहुत मुश्किल से बनेंगे, क्योंकि इतने सारे बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगी हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सेट आपको नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप क्या कर दो 2 की पावर 12 कर दो। ठीक है, तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए, जो आपके पास ए, या इसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, जो क्या हो रहा है आपके पास 2 की पावर 12 आ रहा है। तो आप इस प्रकार से किसी भी टाइप के सेट दिया हो, आप उसके सबसेट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में इसमें 2 छोटी छोटी बातें और आती है जिनके बारे में बात करें, कि जैसे हमने वहाँ पे पिछले साइन पढ़ा था कि सिंबल होता है कि ये जो साइन होता है हम इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का, उसी प्रकार जो सेट का साइन होता है उसको ये सी की तरह होता है। ठीक है, सी की तरह मान ले, या यू को थोड़ा सा घुमा दूँ, अगर यूँ है मैं उसको यूँ ऐसे बनता है, और इसको अगर मैं थोड़ा उधर की तरह घुमाता हूँ तो ये बनता है सेट, जिसको बोलते हैं सबसेट का साइन, सबसेट। अब इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है सबसेट होता है, एक होता है सुपरसेट, एक होता है सबसेट होता है, एक होता है सुपरसेट। इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, हिंदी में भी नाम बता देता हूँ मैं एक बार आपको, और इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। आपके 11th क्लास के बुक में है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, कि आपके पास अगर जो सेट दिया गया है, कि मान लो आपके पास सेट ए इक्वल टू आपके पास है 1,2,3, ये वाला सेट आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसके सबसेट क्या होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एलिमेंट ले लेता हूँ तो 1,2 इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, और मैंने इसको नाम दे दिया बी 1,2। ठीक है, और ये भी एक सेट है, और ये, तो यहाँ पर मैं अगर एक सिंबल लगाना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि बी सबसेट ऑफ ए, क्या कहलाएगा, बी सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। आगे बात समझे। ठीक है, अब जो सबसेट होता है वो एलिमेंट में होता है, सबसेट है। अब यहाँ पे मैं बी सबसेट ऑफ है, जो बी है वो इसका सबसेट हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जो बी है उसको मैं बोलूँगा सबसेट, और जो ए होता है उसको बोलूँगा मैं सुपरसेट। जो आगे आता है जिसका मुंह खुला है मतलब बड़ा है मतलब सुपर है, सुपर से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला जो आएगा वो सुपर सेट कहलाएगा, और जिसकी तरफ इसका मुंह बंद है मतलब छोटा है, छोटा होगा, पीछे पड़ा है वो छोटा ही बना रहेगा, वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है,
आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये बी इसका सबसेट हो जाएगा और ए सुपरसेट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें एक साइन और होता है कि अगर आपके पास बी सबसेट इक्वल टू ए आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? तो अगर मैं आपके पास बी, आपके पास ए, आपके पास ये सेट है और मैं यहाँ पे बी की जगह B1 2 ले लेता हूँ, ये आपके पास B1 हो गया। और अगर मैं B2 आपके पास एक सेट ले रहा हूँ, तो B2 देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, B2 अगर मैं यही ले लेता हूँ कि 1 2 3 और यही इतना ही है, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर B2 सबसेट इक्वल टू ए कि मतलब B2 इसका सबसेट भी है और इसके इक्वल भी, या तो इसके बराबर है या इसके इक्वल है। तो ये वाला साइन यहाँ पे काम करता है। जिस प्रकार से हमारे पास एक साइन होता है लेस देन और इक्वल टू वाला, कि लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे और बोलते हैं इससे छोटा या बराबर है। जैसे मैं बोलूँ x लेस देन वाई, लेस देन इक्वल टू वाई, कि x का मान y से या तो छोटा है या y के बराबर है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ये साइन लगता है कि B2 ए का या तो सबसेट है या उसके बराबर है। बराबर का मतलब दो हमने इक्वल सेट पढ़े थे, इक्वल सेट की क्या कंडीशन होती थी कि दोनों के एलिमेंट और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों भी इक्वल हैं और ये इसका सबसेट भी बन रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन ये भी हो सकती है कि ए सबसेट और इक्वल टू B2। अगर आपके पास ये दोनों है तो यहाँ से इस प्रकार से ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। लेकिन अगर ये वाला है तो इससे इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ये तो आपका सही है, लेकिन अगर इसी की जगह आपने लिख दिया, अगर आपने लिख दिया यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आप नहीं लिख सकते, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि ए के एलिमेंट बी से कम है और सबसेट में हमेशा या तो ए के जो आगे वाला सेट है उसके बराबर एलिमेंट होंगे या उससे कम एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें हमेशा इसके कम ही एलिमेंट है। यहाँ पर देख लीजिए ये इसका सबसेट है तो इसके बराबर है। इस वाले सेट, आगे वाले सेट में एलिमेंट कभी भी कम नहीं होने चाहिए, इस पीछे वाले से आगे वाले में हमेशा एलिमेंट ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेट वाला टॉपिक। इसके बाद में हमारे पास एक नया टॉपिक था जिसकी हम बात करने वाले थे, पावर सेट। तो पावर सेट के बारे में हमने बात कर ली, हमने उसमें दो बातें और की हैं, एक प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट के बारे में बात कर ली हमने। तो प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या होते हैं आपके? प्रॉपर सेट होता है आपके पास कि जिसमें आपका जो सेल्फ सेट होता है वो और जो उसका नल सेट होता है, उन दो सेटों को हटाने के बाद जो सेट बनते हैं वो आपके प्रॉपर सेट इम्प्रोप कहलाते हैं। और उनको दोनों को साथ में लेकर चले आए, उन दोनों सेटों को बोलेंगे तो वो आपके पास इम्प्रॉपर सेट हो जाएगा। पावर सेट के बारे में हमने बात कर ली कि अगर आपके पास किसी सेट में एलिमेंट्स की संख्या, अगर आपके पास कोई ए सेट दिया है और उसमें एलिमेंट n है, n एलिमेंट, तो आपके पास पावर ऑफ सेट कितने कहलाएंगे? 2 की पावर n हो जाएगा और आप उससे निकाल सकते हैं। और अगर आपको बोला जाए कि इसमें प्रॉपर सेट क्या होंगे, तो प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, प्रॉपर सबसेटों की संख्या निकालनी हो, प्रॉपर यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा सबसेट और सुपरसेट दोनों के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।